हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग है, ना कि कोई रेसिपी। तो ये ब्लॉग जो है ये लखीमपुर ज़िले के गोला गोकरणनाथ मंदिर का है। बहुत से लोग गोला गोकरणनाथ मंदिर जानते होंगे। तो इस मंदिर का इतिहास आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मंदिर जो है ये त्रेता युग से ही है, जब जिस युग में राम का जन्म हुआ था। एक बार रावण ने राम से युद्ध जीतने के लिए घोर तपस्या की थी। शंकर जी की बहुत गहरी तपस्या उन्होंने की थी, जिससे प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसने तपस्या इसलिए की थी ताकि शंकर जी उसके साथ उसकी लंका में चले। लेकिन अगर शंकर जी लंका में चले जाते तो फिर यहाँ कौन रहता। तो वो जब उसकी घोर तपस्या उसने की और उसे प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे एक अपना शिवलिंग रूप धारण करके उसे शिवलिंग दिया और बोला कि आप इसे ले जाके अपनी लंका में रख दीजिए, तो आप सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। और ये भी शर्त रखी कि आप इसे अगर कहीं ज़मीन में रखेंगे तो फिर ये आप उठा नहीं सकते हैं। अब रावण प्रसन्न होकर उस शिवलिंग को हाथ में लेके चल दिया। फिर जब थोड़ी दूर पहुंचा, उस टाइम तो ये लखीमपुर वगैरह नहीं था। जब ये इस जगह पे पहुंचा तो इसको लघु शंका यानी वाशुम का की शंका होने लगी। तो उसने क्या किया, उस शिवलिंग को एक गरड़िया, उसे एक रास्ते में एक गाय बकरियां चराने वाला व्यक्ति यानी गरड़िया मिला, तो उसने उसे पकड़ा दिया और उसने कहा कि इसे जमीन में मत रखना, तब तक मैं आता हूँ। और वो गरड़िया जो था वो साक्षात विष्णु जी का ही रूप था। और जब शंकर जी का शिवलिंग उसने हाथ में लिया तो शंकर जी ने अपनी शिवलिंग का जो भार है वो इतना भारी कर दिया कि उस गरड़िया को उसे ज़मीन में रखना ही पड़ा। अब जैसे ही वो गरड़िया ने ज़मीन में रखा, उसके बाद तो वो उठना ही नहीं था, क्योंकि शंकर जी ने पहले ही बता दिया था कि अगर ज़मीन में आप रख देंगे तो ये दोबारा उठेगा नहीं। अब रावण आया तो उसने देखा तो वो बहुत क्रोधित हुआ। कई बार उसने उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन तो वो उठा नहीं पाया रावण का शिवलिंग। और उसने फिर गुस्से में रावण की शिवलिंग को उसी जगह पे, ये देखिए ये वो कुआं है जहाँ उन्होंने दब रखा था और दबाया था, और उसको दबा दिया। और दबाया तो उसको जो शिवलिंग है वो गाय की कान का आकार का हो गया, इसीलिए इसे गोकर्णनाथ कहा जाता है। ये था इसका इतिहास। और उस गरड़ियों को मारने के लिए वो इतनी रावण उसको दौड़ाया, तो वो जो गरड़िया था वो अपनी जान बचा के को दूर पे भागा, और जिस जगह पे भागा उस जगह का नाम भूतनाथ मंदिर के नाम से फेमस हो गया। ये देखिए, ये है वो गलियां जहाँ से गोला गोकर्णनाथ मंदिर के लिए आप जाते हैं। और इस मंदिर में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ती है। मंदिर से निकलते ही बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है और वहाँ पे कुछ ठग लोग बैठते होते, तो आपको उनके चक्कर में नहीं आना है। आपको अपने हिसाब से दान पूजा और करना है, अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट करना है। वो लोग ज़बरदस्ती आपको यहाँ बुलाएंगे, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, नहीं ये होगा नहीं वो होगा। आप जो भी चढ़ा सकते हैं वो भी वो कर सकते हैं, आप उनके बहकावे में मत आइए। आप जल और फूल भी ही सब चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, सावन मास में या शिवरात्रि वगैरह में जब आप जाएंगे तो आप फिर यहाँ पे जल नहीं चढ़ा सकते हैं। आप कोशिश करिए कि कभी भी आप जब ऐसी जगह भीड़ भाड़ फेमस मंदिरों में जाएं तो थोड़ा सा टाइम लेके जाएं। ये देखिए, ये यहाँ की पार्किंग है। इस जगह की पार्किंग जो थी वो सबसे अच्छी थी। आप कितनी भी गाड़ियाँ ले जाके आराम से खड़ी कर सकते हो, और बगल में ही एक टेंट हाउस था, उसमें आप आराम से स्टे कर सकते हैं। ये वहाँ का एक छोटा सा तालाब या जलाशय आप कह सकते हैं। वहाँ पे बड़ी सी शंकर जी की मूर्ति है, वहाँ पे बोटिंग भी होती है।